हाँ, फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बीवी की कहानी बताना स्टार्ट किया कि मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी बीवी को सिर्फ़ पैसों से प्यार करती है, उसको पैसों का लालच है और मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, उनको भी पैसों का लालच है और मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मुझे गाली देती है, खाना नहीं देती है, डिवोर्स देने वाला हूँ, हम लोग बहुत जल्दी अलग हो जाएँगे, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर उसका मैं बीवी से बात नहीं करता, कहीं मतलब सालों से हमारी बात नहीं हुई है, हम लोग रिलेशन में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद, हर चीज़ होने के बाद लड़की पट गई। फिर केयरिंग उतनी होने लगी, फिर सुसाइड करने का, रोना-धोना, पैरों में गिरना, ये सब चीज़ें बहुत हुआ मेरे पास। काजल राघवानी का ये इंटरव्यू सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे और एक पल को ये सोचने लगे थे कि क्या ये सच हो सकता है। फैमिली मैन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव क्या सच में ऐसा कर सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही के एक इंटरव्यू में काजल राघवानी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक वक्त ऐसा था जब खेसारी लाल यादव उन्हें पटाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। वो इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने काजल राघवानी से अपनी पत्नी, अपने बच्चों की बुराइयां करना शुरू कर दी थी। खेसारी लाल यादव ने प्यार में काजल राघवानी को फंसाने के लिए बेचारे बनने का नाटक किया। काजल राघवानी के हिसाब से उनका बयान है कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी से कहा करते थे कि उनकी पत्नी चंदा देवी उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, वो लालची है और वो सिर्फ उनके पैसों को चाहती है, उनके पैसों से प्यार करती है और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को भी अपने जैसा ही बना दिया है। जो बच्चे हैं वो भी सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है, सब स्वार्थी हैं, सब सिर्फ मेरे पैसे के पीछे हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि काजल राघवानी ये भी इंटरव्यू में कहती हैं कि खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा था कि मैं जल्द ही अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूँ, हम दोनों अलग होने वाले हैं, हम दोनों तलाक दे देंगे तो उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और अपना नया घर बसाएंगे। काजल राघवानी कहती हैं कि इतना सब कहने के बाद सिंपैथी बटोरना, पैरों में गिरना, सुसाइड की धमकी देना, रोज इर्द गिर्द घूमना, रोज इमोशनल ब्लैकमेल करना, पैर में पड़ना कि उनका प्रपोजल जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत तरह के पैतरे अपनाए थे। फाइनली हुआ ये कि मैं उनके प्यार में पड़ गई, धीरे धीरे उनसे बहुत प्यार करने लगी, उनके लिए केयरिंग होती चली गई, फिर चीज़ें अपने आप बदलती गई। काजल राघवानी कहती हैं कि जब एक बार मैं पट गई, मैं फंस गई तो वो अपने असली रूप में आ गए, लेकिन जब तक मैं नहीं पटी थी तब तक मुझे पटाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। काजल राघवानी के इस बयान के बाद से सभी लोग हैरान हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि फैमिली मैन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव, जो हमेशा स्टेज शो में अपनी पत्नी और अपने बच्चों की तारीफ करते रहते हैं, उनकी बेटी उनकी जान है, अभिमान है, उनका बेटा उनका गौरव है, उनकी पत्नी जैसा कोई पत्नी हो ही नहीं सकती, उनकी पत्नी उनका वेट करती है, उनके पैर दबाती है, उनकी सेवा करती है निस्वार्थ भाव से, इन तमाम बयानों का क्या उल्टा मतलब हो सकता है? क्या खेसारी लाल यादव के दो चेहरे हो सकते हैं? क्या सच में खेसारी लाल यादव ने एक वक्त पे काजल राघवानी को ये सब कहा होगा? इन तमाम चीज़ों की कश्मकश में जनता डूबी हुई है। तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हो रही है। अब सच क्या, झूठ क्या, सही कौन, गलत कौन, इस बात का खुलासा करे कौन? काजल राघवानी की तरफ से इन तमाम बयानों पर अभी तक खेसारी लाल यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की है। एक हाल ही के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव से तमाम एलिगेशंस पर पूछा गया कि अब क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैं उनकी बात नहीं सुनता, जब उनकी बात जनता नहीं सुनती तो मैं क्या सुनूंगा। कोई बात मुझे बुरी लगी होगी, मैं कुछ बोल दिया होगा, कुछ बात उनको बुरी लगी होगी, वो कुछ बोल दी, तो हम दोनों अगर एक दूसरे के बातों पर आरोप पे आरोप करते गए तो विवाद चलता रहेगा और ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी। तो मैं दूर से ही नमस्ते कर रहा हूँ, उनको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेरे लिए जीता हूँ, मेरे परिवार के लिए जीता हूँ, मेरे जनता के लिए जीता हूँ और उन्हीं के लिए काम करता हूँ। बाकी कोई आके कैमरे के सामने क्या बकवास कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो खेसारी लाल यादव के इस बयान को सुनने के बाद काजल राघवानी धीरे धीरे इंटरव्यूज़ देना बंद कर दी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं चर्चाओं का जो गर्म माहौल है वो खत्म होता नजर आया। काजल राघवानी के इन बयानों पर आपको कितना भरोसा है, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।